अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज आज के एपिसोड में ड्राइवर कहता है कि रिजॉर्ट पास में ही है। सरिता कहती है कि रिजॉर्ट महंगा होगा और इसके बजाय कोई सस्ता होटल या धर्मशाला देखने का सुझाव देती है। देविका अनुपमा को आवाज देती है और कहती है कि अगर उसका दिल अभी भी शाह के साथ है, तो वह मुंबई में कभी खुश नहीं रह पाएगी। देविका अनुपमा का मोबाइल फोन छीन लेती है। अनुपमा पूछती है कि वह इसे बंद क्यों कर रही है। सोच रही है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। देविका अनुपमा को रिलैक्स करने के लिए कहती है कि वह कोई डॉक्टर, एम्बुलेंस या भगवान नहीं है। वह उसे शांत होने के लिए कहती है। पाखी ईशानी को लेकर परेशान हो जाती है। शाह पाखी से पूछते हैं कि वह क्यों चिल्ला रही है। परितोष कहता है कि पाखी और ईशानी का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। पाखी परितोष से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह नाटक कर रही है। लीला परितोष से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ईशानी को बेहोश पड़ा देखकर शाह चौंक जाते हैं। ईशानी की तस्वीर देखकर पाखी डर जाती है और चिल्लाती है। किंजल राही और अंश को बुलाने का फैसला करती है। अनुपमा बेचैन हो जाती है। प्रीत देविका से पूछता है कि अनुपमा बेचैन क्यों लग रही है। देविका कहती है कि अनुपमा एक माँ है, वह कभी मतलबी नहीं हो सकती और इसीलिए वह बेचैन है। वह आगे कहती है कि उन्हें अनुपमा को शाह परिवार से बचाना है। तभी देविका को किंजल का फोन आता है और उसे ईशानी की हालत के बारे में पता चलता है। राही और अंश ईशानी से मिलने का फैसला करते हैं। वसुंधरा कहती है कि ईशानी शायद नाटक कर रही है। राही वसुंधरा को चेतावनी देती है कि वह ऐसा कुछ न कहे जिसका उसे बाद में पछतावा हो। पराग राही और अंश को जाने के लिए कहता है। अंश बेचैन महसूस करता है। राही देखती है कि प्रेम का मोबाइल नहीं लग रहा है। वसुंधरा राही से प्रेम को शाह परिवार से दूर रखने के लिए कहती है। राही और अंश हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अनिल पराग से कहता है कि उन्हें भी जाना चाहिए। माही कहती है कि ईशानी अटेंशन सीकर है और वसुंधरा और कोठारियों से चिंता न करने के लिए कहती है। वसुंधरा कहती है कि माही की बातों से यह कंफर्म होता है कि ईशानी नाटक कर रही है। माही कहती है कि ईशानी खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है और कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह सबसे रिलैक्स करने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में सब बेसब्री से ईशानी का इंतजार कर रहे हैं। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। नर्स लगभग गिरा ही देती है, लेकिन अनुपमा समय पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। लीला अनुपमा को वापस आने के लिए धन्यवाद देती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती है। पाखी भी खुद को जिम्मेदार मानती है और इमोशनल होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। माही गौतम को शादी का प्रपोजल देती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसके बच्चे की कस्टडी दिलाने में उसकी मदद करेगी। माही गौतम के साथ एक खुशहाल और परफेक्ट परिवार का सपना देखती है, जबकि गौतम हैरान रह जाता है। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या वह रुकेगी। अनुपमा कहती है कि वह कुछ समय के लिए रुकेगी। वह सबसे घर लौटने के लिए कहती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती रहती है। किंजल और परितोष उसे दिलासा देते हैं। कोठारी हवेली में माही, पराग और वसुंधरा को बताती है कि उन्होंने गौतम की वजह से जर्मन क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स की थी। वसुंधरा गौतम की तारीफ करती है। माही
अंश के खिलाफ बोलती है, लेकिन प्रार्थना उसका बचाव करती है और माही से गौतम को सपोर्ट करने के बारे में पूछती है। माही गौतम से अपने प्यार का इजहार करने वाली होती है, लेकिन प्रार्थना उसे रुकने के लिए कहती है। राही अंश को रुकने और भाई दूज मनाने के लिए कहती है। अनुपमा भी उसे रोकने की कोशिश करती है। अंश कहता है कि वह कोठारी घर में परी और ईशानी की वजह से पहले से ही नतीजे भुगत रहा है। वह कहता है कि वह सबकी जिम्मेदारी लेते लेते थक गया है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है, पूछती है कि वह क्यों नहीं चाहते कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। अनुपमा शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है। परितोष पाखी के साथ भाई दूज मनाने से मना कर देता है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। परी कहती है कि अंश सेलिब्रेशन के लिए नहीं आएगा। अनुपमा जोर देती है कि अंश आएगा। हालांकि अंश माही के साथ रस्म करने से मना कर देता है और उस पर गौतम की वजह से उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। माही पूछती है कि वह ऐसा क्यों करेगी। अंश बताता है कि माही गौतम से प्यार करती है। शाह और कोठारी हैरान रह जाते हैं। अब देती है कि वह सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन वह माँ बनना कभी नहीं छोड़ सकती। वह आगे कहती है कि जब सब नया साल मना रहे हैं, तो उसके बच्चे रो रहे हैं। अनुपमा कहती है कि आज की घटना का असर अंश, राही और माही पर भी पड़ेगा और एक बार फिर उसकी परवरिश मुश्किल हो जाएगी। देविका मानती है कि उसे नहीं पता कि एक अच्छी माँ कैसे बनती है और कहती है कि जया को पालने में मदद के लिए उसे अनुपमा की जरूरत होगी। भारती और प्रीत भी कहते हैं कि उन्हें अनुपमा की जरूरत है। सरिता फिर अनुपमा से पूछती है कि क्या वह सच में आगे बढ़ना चाहती है या नहीं, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही अनुपमा को याद करती है और प्रेम को ढूंढती है। वह कहती है कि अनुपमा सब कुछ संभाल लेती। अनुपमा राही को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन देविका उसे रोक देती है और राही पर भरोसा करने के लिए कहती है। देविका अनुपमा को याद दिलाती है कि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अनुपमा स्ट्रेस में है। किंजल परी से कहती है कि उसने वसुंधरा के साथ बुरा बर्ताव किया। वह हंसमुख से पराग से बात करने के लिए कहती है, लेकिन परी मना कर देती है, कहती है कि किसी को भी कोठारियों से बात नहीं करनी चाहिए। वह वहां से चली जाती है। किंजल हंसमुख से गुजारिश करती है, लेकिन लीला उसे किसी को फोन करने से रोकती है। लीला कहती है कि अनुपमा की तरह वे भी थके हुए हैं और पाखी, पारितोष और किंजल को अपने मसले खुद संभालने चाहिए। वह उन्हें याद दिलाती है कि घर हंसमुख का है और उन्हें और परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। लीला शिकायत करती है कि पाखी की बेटी ईशानी ने उन्हें बहुत स्ट्रेस दिया है और ईशानी, किंजल और पारितोष से इस सिचुएशन को संभालने के लिए कहती है। पारितोष पाखी को धमकी देता है, जो जोर देकर कहती है कि उसने ईशानी को परी की शादी बर्बाद करने के लिए नहीं उकसाया। किंजल पाखी से ईशानी को संभालने के लिए कहती है और परी की शादी बचाने के लिए कोठारियों को बुलाने का फैसला करती है। वसुंधरा अनिल को किंजल का कॉल उठाने से रोकती है। राही ख्याति से कहती है कि वह वसुंधरा को समझाए और उसे परी से बात करने के लिए शाह हाउस जाने दे। ख्याति राही से शांत रहने के लिए कहती है। उसे डर है कि अगर वह गई तो पराग और वसुंधरा का क्या रिएक्शन होगा। राही
ख्याति से पूछती है कि क्या वे भैया दूज नहीं मनाएंगे। देविका अनुपमा से पूछती है कि वह क्या सोच रही है। अनुपमा भैया दूज के बारे में बात करती है और चाहती है कि अंश, परी, माही, ईशानी और राही यह त्योहार एक साथ मनाएं। किंजल परितोष के साथ भैया दूज मनाने पर बात करती है, लेकिन उसे इस बात से नफरत होती है कि उसे पाखी के साथ मनाना पड़ रहा है, जबकि उसकी बेटी ही परी का घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। ईशानी परी से भिड़ जाती है, जो उसे उसकी शादी बर्बाद करने और फिर भी उससे बात करने की हिम्मत करने के लिए थप्पड़ मारती है। बाद में एक लड़का ईशानी को पैसे देने की धमकी देता है, वरना वह उसकी तस्वीरें ऑनलाइन लीक कर देगा, जिससे उसकी बदनामी होगी। ईशानी को चिंता होती है कि पैसे का इंतजाम कैसे किया जाए। राही प्रेम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई कॉल काट देता है। इस बीच अनुपमा को रूट डायवर्जन के बारे में पता चलता है। देविका, सरिता और प्रीत परेशान हो जाते हैं और अनुपमा हैरान रह जाती है। ईशानी को एक और वार्निंग मिलती है। पाखी उससे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन जब ईशानी जवाब नहीं देती तो उसे शक होता है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। अनुपमा को शाहों की चिंता होती है। शाहों को ईशानी को फर्श पर बेहोश पड़ा देखकर झटका लगता है। देविका को ईशानी के बारे में पता चलता है और वह हैरान रह जाती है। अनुपमा का मोबाइल फोन छीन लेती है। अनुपमा पूछती है कि वह इसे बंद क्यों कर रही है। सोच रही है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। देविका अनुपमा को रिलैक्स करने के लिए कहती है कि वह कोई डॉक्टर, एम्बुलेंस या भगवान नहीं है। वह उसे शांत होने के लिए कहती है। पाखी ईशानी को लेकर परेशान हो जाती है। शाह पाखी से पूछते हैं कि वह क्यों चिल्ला रही है। परितोष कहता है कि पाखी और ईशानी का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। पाखी परितोष से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह नाटक कर रही है। लीला परितोष से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ईशानी को बेहोश पड़ा देखकर शाह चौंक जाते हैं। ईशानी की तस्वीर देखकर पाखी डर जाती है और चिल्लाती है। किंजल राही और अंश को बुलाने का फैसला करती है। अनुपमा बेचैन हो जाती है। प्रीत देविका से पूछता है कि अनुपमा बेचैन क्यों लग रही है। देविका कहती है कि अनुपमा एक माँ है, वह कभी मतलबी नहीं हो सकती और इसीलिए वह बेचैन है। वह आगे कहती है कि उन्हें अनुपमा को शाह परिवार से बचाना है। तभी देविका को किंजल का फोन आता है और उसे ईशानी की हालत के बारे में पता चलता है। राही और अंश ईशानी से मिलने का फैसला करते हैं। वसुंधरा कहती है कि ईशानी शायद नाटक कर रही है। राही वसुंधरा को चेतावनी देती है कि वह ऐसा कुछ न कहे जिसका उसे बाद में पछतावा हो। पराग राही और अंश को जाने के लिए कहता है। अंश बेचैन महसूस करता है। राही देखती है कि प्रेम का मोबाइल नहीं लग रहा है। वसुंधरा राही से प्रेम को शाह परिवार से दूर रखने के लिए कहती है। राही और अंश हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अनिल पराग से कहता है कि उन्हें भी जाना चाहिए। माही कहती है कि ईशानी अटेंशन सीकर है और वसुंधरा और कोठारियों से चिंता न करने के लिए कहती है। वसुंधरा कहती है कि माही की बातों से यह कंफर्म होता है कि ईशानी नाटक कर रही है। माही कहती है कि ईशानी खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है और कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह सबसे रिलैक्स करने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में सब बेसब्री से ईशानी का इंतजार कर रहे हैं। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है।
नर्स लगभग गिरा ही देती है, लेकिन अनुपमा समय पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। लीला अनुपमा को वापस आने के लिए धन्यवाद देती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती है। पाखी भी खुद को जिम्मेदार मानती है और इमोशनल होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। माही गौतम को शादी का प्रपोजल देती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसके बच्चे की कस्टडी दिलाने में उसकी मदद करेगी। माही गौतम के साथ एक खुशहाल और परफेक्ट परिवार का सपना देखती है, जबकि गौतम हैरान रह जाता है। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या वह रुकेगी। अनुपमा कहती है कि वह कुछ समय के लिए रुकेगी। वह सबसे घर लौटने के लिए कहती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती रहती है। किंजल और परितोष उसे दिलासा देते हैं। कोठारी हवेली में माही, पराग और वसुंधरा को बताती है कि उन्होंने गौतम की वजह से जर्मन क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स की थी। वसुंधरा गौतम की तारीफ करती है। माही अंश के खिलाफ बोलती है, लेकिन प्रार्थना उसका बचाव करती है और माही से गौतम को सपोर्ट करने के बारे में पूछती है। माही गौतम से अपने प्यार का इजहार करने वाली होती है, लेकिन प्रार्थना उसे रुकने के लिए कहती है। राही अंश को रुकने और भाई दूज मनाने के लिए कहती है। अनुपमा भी उसे रोकने की कोशिश करती है। अंश कहता है कि वह कोठारी घर में परी और ईशानी की वजह से पहले से ही नतीजे भुगत रहा है। वह कहता है कि वह सबकी जिम्मेदारी लेते लेते थक गया है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है, पूछती है कि वह क्यों नहीं चाहते कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। अनुपमा शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है। परितोष पाखी के साथ भाई दूज मनाने से मना कर देता है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। परी कहती है कि अंश सेलिब्रेशन के लिए नहीं आएगा। अनुपमा जोर देती है कि अंश आएगा। हालांकि अंश माही के साथ रस्म करने से मना कर देता है और उस पर गौतम की वजह से उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। माही पूछती है कि वह ऐसा क्यों करेगी। अंश बताता है कि माही गौतम से प्यार करती है। शाह और कोठारी हैरान रह जाते हैं। पूछती है कि वह अनुपमा को इस मामले में क्यों घसीटना चाहती है। वसुंधरा जवाब देती है कि राजा का घर टूट रहा है, लेकिन राही अभी भी अनुपमा के बारे में सोच रही है। पराग कहता है कि अनुपमा को इसमें शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मुंबई जा रही है और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वह जोर देकर कहता है कि यह मामला कोठारियों और शाहों के बीच का है और वह इसे अपने तरीके से संभाल लेगा। लीला अनुपमा से सिचुएशन संभालने के लिए कहती है, उसे याद दिलाती है कि घर उसका भी है। वह अनुपमा को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। पाखी ईशानी पर परी की शादी तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। मीता शाहों को बुलाती है, लेकिन परी परितोष को कोठारियों से बात करने से रोक देती है। अनुपमा ईशानी से सच बोलने और बोलने के लिए कहती है, लेकिन ईशानी जवाब देने से मना कर देती है। लीला फिर से कहती है कि अनुपमा ही मामला संभाले। देविका लीला से सवाल करती है, पूछती है कि अनुपमा को ही हमेशा हर मसला क्यों सुलझाना पड़ता है। वह अनुपमा से कहती है कि वह शाहों पर अपना समय बर्बाद करना बंद करे और मुंबई आ जाए। प्रीत उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें डांस कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला देविका और प्रीत को मतलबी कहती है और अनुपमा से पूछती है
कि वह ऐसे समय में जाने के बारे में कैसे सोच सकती है। देविका जवाब देती है कि आज शाह अनुपमा से मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कल वे उसे फिर से दोषी ठहराएंगे और बाहर निकाल देंगे। वह शाहों से कहती है कि वे अपनी समस्याएं खुद संभालें। लीला मानती है कि वह खुद स्थिति को संभाल नहीं पाएगी। देविका उससे पूछती है कि वह तब भी कमेंट क्यों करती रहती है। लीला कहती है कि देविका को तभी समझ आएगा जब वह अपनी उम्र तक पहुंच जाएगी। देविका फिर से अनुपमा से शाहों के बारे में सोचना बंद करने के लिए कहती है। इस बीच पराग कोठारियों से शाहों को बुलाने के लिए कहता है। पारितोष अनुपमा से उनसे बात करने की रिक्वेस्ट करता है। देविका उसे याद दिलाती है कि परी उसकी बेटी है और उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मीता कहती है कि जब से परी घर से गई है, उसे वापस नहीं आने दिया जाएगा। राजा परी का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन पराग गुस्से में उससे कहता है कि अगर वह